हेलो दोस्तों, चले हम जानेंगे गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यानी गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है तथा कहाँ कहाँ से गुजरती है, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए हम वीडियो को डिटेल से सोल्व करते हैं। वीडियो को डिटेल से सोल्व करने से पहले हम आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो ये है जो आप लोग समझते हैं कि टीचर हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके माध्यम से हमको भी रिवीजिंग हो जाता है तथा इसको नहीं आता है वो भी जान जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव रिसर्च वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए हम वीडियो को डिटेल से सोल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा नदी के पहले बारे में हम जानेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी है जो भारत के राज्य उत्तराखंड है, उत्तराखंड का गंगोत्री है उसके गोमुख से गंगा नदी है, मेन रूप से गोमुख से निकलती है और गोमुख से आगे बढ़ती है। गोमुख से जो गंगा नदी है इसको गंगा नदी के नाम से नहीं भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गोमुख से जो निकलती है नदी उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है और भागीरथी में ही आके मिलती है अलकनंदा नदी, वो भी हिमालय पर्वत से ही निकलती है और भागीरथी नदी भी हिमालय पर्वत से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों के संयुक्त धारा आके देव प्रयाग में मिलती है। देव प्रयाग से भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, उसको हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है अतः हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भाग में जाती है। गंगा नदी हरिद्वार के पहले पर्वतों से होकर गुजरती है अतः हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद मैदानी भाग में बढ़ते हुए आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के रास्ते, कानपुर के रास्ते, नासिक यानी बनारस के रास्ते आगे बढ़ते हुए बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है। बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है अतः बिहार के करीब करीब 12 जिला से गंगा नदी गुजरती है। और गंगा नदी किस राज्य में, बिहार के किस राज्य में सबसे लंबी बहती है? तो बिहार के किस जिला में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो बिहार के पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबा क्षेत्र है तथा बहती है पटना जिला में। फिर बिहार के रास्ते आगे बढ़ते हुए गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड से आगे बढ़ते हुए गंगा नदी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में एक बैराज बनाया गया है, उस बैराज से गंगा नदी की 2 धारा बढ़ जाती है। एक हुगली नदी में चल जाती है और गंगा की एक धारा आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है यानी बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर मेघना नदी में मिल जाती है। चलिए हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से नहीं सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी के नहीं सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तथा तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जहां गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। वहीं आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी यानी सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से आता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है यानी सांगपो नदी आगे बढ़ती है जो चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तथा भारत में असम राज्य में सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत के असम राज्य में सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो असम राज्य से आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी यानी सांगपो नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तब बांग्लादेश में सांगपो नदी को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हुए सांगपो नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के
मेघना नदी से मेघना नदी में प्रवेश करती है तथा गंगा नदी भी बांग्लादेश में मेघना नदी में जाके मिल जाती है तथा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा मेघना में मिलती है तथा मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है जिससे एक डेल्टा का निर्माण होता है। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसको हम लोग सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मेघना नदी से जाकर मिलती है और मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है जिससे एक डेल्टा का निर्माण होता है। उसको सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की गंगा नदी और इस प्रकार है सांगपो नदी, दोनों किस किस राज्य से किस किस जिला से होकर गुजरती है तथा तिब्बत नदी किस किस राज्य से किस किस देश से होकर गुजरती है। तो अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी यानी सांगपो नदी कितने देश से होकर गुजरता है तो 3 देश से। पहला हो गया चाइना, दूसरा हो गया इंडिया, तीसरा हो गया बांग्लादेश। गंगा नदी पूछा जाए कि कितने देशों में बहती है या गुजरती है तो 2 देश में, पहला इंडिया और दूसरा बांग्लादेश। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव रिसर्च वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।